हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एक बार फिर से आपका अपना चैनल फाल्कन स्टडी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं, तो हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सीरीज कर रहे हैं उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का जो लेक्चर नंबर 3 तक हो चुका है। आज लेक्चर 4 लेकर आएंगे और उसमें लेक्चर 3 पे हम 3 केस हम देख चुके थे और 3 केस के आगे का जो भी केस बचा हुआ है वो हम आज देखेंगे दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, आपको स्टार्ट करते हैं बिना कुछ डिले किए हुए। तो रूल नंबर 3 तक हम देख चुके थे। आज मैं आपके सामने रूल नंबर 4 लेकर आया हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो दोस्तों गौर कीजिएगा, रूल नंबर 4 क्या बोलता है कि जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम देखे थे रूल नंबर, एक बार आपको रिकैप में करवाने का कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे हमारा रूल नंबर 1 क्या था। रूल नंबर 1 था कि अगर मान लीजिए कि हमारा RHS में हमारा क्या हो, RHS में e⁴ अगर इस तरीके का अगर टर्म होता है तो हम कैसे करते हैं, d के जगह सिंपली हम क्या कर देते थे, अल्फा पुट करके हम सॉल्व करते थे। रूल नंबर जो हमारा 2 था, तो रूल नंबर 2 में हमारा RHS में क्या हो रहा था कि RHS में अगर मान लीजिए हमारे पास sin αx, ओके, sin αx या cos αx इस तरीके का अगर टर्म था, तो यहाँ पे d² के जगह हम -α² पुट करके आगे हम क्या कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। और रूल नंबर जब हम 3rd में हम देख रहे थे, तो रूल नंबर 3rd में हम देख रहे थे कि जो हमारा RHS जो हमारा है, तो RHS में x⁴k इस तरीके का हमारा फंक्शन था और इसको हम क्या करते थे, ऊपर लेकर जाते थे और एक्सपेंशन के फॉर्म में 1 + x⁻⁻1 या 1 + x⁻ कितना हो जाएगा, 1 - x⁻⁻1 इस तरीके का हम एक्सपेंशन का यूज करके हम इसको क्या करते थे, सॉल्व करते थे। तो रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 दोस्तों हम आपको हम बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे रूल नंबर 4। बेसिकली रूल नंबर 4 जो है वो हमारा कॉम्बिनेशन है 1, 2 और 3 का। इसमें रूल नंबर 4 में क्या बोलता है कि अगर e⁴ अगर मल्टीप्लाइड हो sin αx के साथ या e⁴ मल्टीप्लाइड हो x⁴k के साथ, तब हम उसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे CF और PI हम निकालेंगे, उस चीज़ को हम आज देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 बोलता है कि अगर मान लीजिए कि जो हमारा RHS टर्म है, तो RHS टर्म में e⁴ या इंटू sin βx, ओके, या e⁴ इंटू cos βx या e⁴ इंटू x⁴k। ये हमारा अगर RHS में अगर आपको दिखता है कि e⁴ इंटू sin βx का फॉर्म या e⁴ इंटू cos βx का फॉर्म या e⁴ इंटू x⁴k का फॉर्म, अगर इस तरीके का हमारा फॉर्म दिखता है तो उसमें हमको करना क्या है कि जो हमारा d है उसको रिप्लेस कर देना है। d को हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या करना है, रिप्लेस d प्लस अल्फा। d को हमको d प्लस अल्फा के साथ रिप्लेस कर देना है इन फंक्शन ऑफ d। जो भी हमारा d का जो हम PI निकालेंगे, तो जो हमारा d का फंक्शन रहेगा उसमें हम d को d प्लस अल्फा के साथ रिप्लेस करेंगे और एज इट इज जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे, वैसे ही हमारा क्या है, PI निकलेगा और फिर जो फाइनल सॉल्यूशन जो होगा वो हमारा CF प्लस PI के फॉर्म में आएगा। तो दोस्तों एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि इस रूल कैसे अप्लाई होता है। ये हमारा क्वेश्चन है d² - 5d + 6 × y = e⁴ 2x × cos x। तो हम अभी आपको बताए थे कि e⁴x इंटू cos βx इसी तरीके से हमारा फॉर्म है। तो अगर यहाँ पे कंपेयर करें तो अल्फा के जगह पे हमारा 2 आ जाएगा और बीटा के जगह हमारा क्या हो जाएगा, 1। अब हम बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए मेरे पास क्या है, वही रूल है, एक हम क्या करेंगे, CF निकालेंगे और दूसरा हम क्या करेंगे, PI निकालेंगे। तो सबसे पहले CF निकालने के लिए बात करते हैं। यहाँ पे क्या है हमारा d² माइनस कितना है, 5d + 6 इक्वल टू हम क्या करेंगे, सॉरी d² - 5d + 6 × y, यही है हमारा इक्वल टू e⁴ 2x × cos x, यही है हमारे पास। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए d के जगह m पुट करते हैं, तो m² माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5m + 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0। उसके बाद इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो m² माइनस कितना हो जाएगा हमारा 3m माइनस कितना हो जाएगा 2m और प्लस कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू हमारा 0। m यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, m - 3 यहाँ से बच जाएगा,
m माइनस 3 यहाँ पे हम लिखेंगे और यहाँ से -2 यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 0, तो m के जगह हमारा क्या आ जाएगा 2,3। तो दोस्तों इसका जो हमारा CF आसानी से निकल गया। देखिए रूट हमारा क्या है यहाँ पे डिस्टिंक्ट है, और डिस्टिंक्ट रूट के लिए जो आपको CF होगा वो C1 e के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस C2 e टू दी पावर कितना हो जाएगा 3x। ये हमारा क्या निकल गया CF। बच गया हमारा PI में देखिए वही हम रूल को यूज करेंगे। तो सबसे फिर क्या है ना PI निकालेंगे, तो PI निकालने के लिए क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई फंक्शन ऑफ D। तो फंक्शन ऑफ D आपका कितना है d² माइनस 5D प्लस 6 इंटू यहाँ पे जो भी RHS में रहेगा वो हम यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई करेंगे। तो e टू दी पावर 2x इंटू कॉस x से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद हम अभी क्या बताएं आपको कि d को d प्लस अल्फा से रिप्लेस करना है। अल्फा के जगह यहाँ पे 2 है, तो d को हमको d प्लस 2 के साथ हमारा क्या करना पड़ेगा रिप्लेस करना पड़ेगा, और सिंपली इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे d²। तो d के जगह हम क्या करेंगे d प्लस 2 का क्या हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू डी के जगह पे क्या हो जाएगा d प्लस 2 और यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा 6 इंटू ई के पावर कितना हो जाएगा 2x इंटू हमारा क्या हो जाएगा cos x। अब यहाँ पे दोस्तों सॉल्व कीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है a² प्लस कितना हो जाएगा 4 और प्लस कितना हो जाएगा 2ab यानी कहने 4d हो जाएगा। अब माइनस 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5d और माइनस कितना हो जाएगा हमारा 10 और प्लस कितना हो जाएगा हमारा 6 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा e के पावर 2x इंटू कॉस x। e के पावर 2x हम इधर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे देखिए d², यहाँ पे d² रहने दीजिए। देखिए माइनस 5d और प्लस 4d कितना हो जाएगा हमारा -d यहाँ पे हो जाएगा। और देखिए -10 प्लस 6 -4 और प्लस 4 ये हमारा क्या हुआ कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ इतना ही बचेगा हमारा 1 डिवाइडेड बाई हमारा कितना d² माइनस d इंटू ई के पावर 2x इंटू कॉस x। तो सब उसके बाद हम क्या करेंगे e के पावर 2x को हम इधर लेकर चले आएंगे क्योंकि इसका काम हो चुका है इंटू 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे d² माइनस d है, यहाँ पे कितना है d² माइनस d। तो एक बात बताइए, हम बताए थे आपको कि जब साइन अल्फा एक्स या कॉस अल्फा एक्स अगर हमारा RHS में हो तो d² के जगह माइनस अल्फा स्क्वायर हम पुट करते हैं। तो देखिए अल्फा के जगह पे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मान लीजिए कि कॉस यहाँ पे कितना है अल्फा एक्स, अल्फा के जगह 1 है तो यहाँ पे पुट हो जाएगा आपको -1 माइनस d इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस x। उसके बाद हम बात करेंगे e के पावर 2x इंटू, देखिए यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से -1 यहाँ पे रहने दीजिए और यहाँ से देखिए यहाँ पे -1 हम कॉमन लेते हैं 1 प्लस d बचेगा। तो 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस d और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा cos x हो जाएगा। देखिए दोस्तों तो अब हमारा PI को अब आगे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा इस पोर्शन को मिटाना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम आगे। यहाँ से दोस्तों जो हमारा आ गया है हमारा e टू दी पावर 2x डिवाइडेड बाई यहाँ पे देखिए -1 और यहाँ से कितना हो जाएगा। देखिए इसको रेशनलाइजेशन क्यों रेशनलाइजेशन करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ cos अल्फा x है, हमको d² ही हमको बनाना है। तो d² बनाने के लिए हमारे पास एक ही रूल है, यहाँ 1 प्लस d है तो 1 माइनस d से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ डिवाइडेड बाई 1 प्लस d है, इसको 1 माइनस d से आप ऊपर नीचे क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से आपको cos x आ जाएगा। तो यहाँ से बात करते हैं e के पावर 2x डिवाइडेड बाई -1, यहाँ देखिए 1 माइनस d ऊपर रहेगा a प्लस बी a माइनस बी a² माइनस b², तो 1 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा d² इंटू हम cos x लिखेंगे। यहाँ पे देखिए e के पावर 2x डिवाइडेड बाई -1 यहाँ पे रहने दीजिए, 1 माइनस d देखिए d² के जगह माइनस अल्फा स्क्वायर यानी -1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखिए यहाँ ध्यान से 1 माइनस d² के जगह -1 को पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 ही आएगा इंटू क्या हो जाएगा हमारा cos x हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा आ जाएगा देखिए 1 माइनस प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 यहाँ 2 यानी e टू दी पावर 2x डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा -2 और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 1 माइनस d इंटू कितना हो जाएगा हमारा cos x हो जाएगा। ध्यान से देखिए दोस्तों इसको, यहाँ से क्या हो जाएगा e के पावर 2x डिवाइडेड बाई -2, उसके बाद हम क्या बात करते हैं e के पावर 2x डिवाइडेड बाई -2 और देखिए cos x में 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। अब माइनस यहाँ पे d मतलब डिफ्रेंशिएशन, तो cos x का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना तो हमारा माइनस से साइन x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा हमारा साइन x हो जाएगा। तो देखिए PI आपका निकल चुका है, CF आपको निकल जाएगा। जनरल सोल्यूशन जो होगा आप जानते हैं क्या हो जाएगा
सी एफ प्लस कितना हो जाएगा पी आई। आप दोनों को मिलाकर यहाँ पे लिखिए, दिस इज द हमारा आंसर। तो दोस्तों अगर मान लीजिए कि e टू दी पावर अल्फा एक्स इंटू कॉस एक्स यहाँ था, आप ऐसे किए, अगर e टू दी पावर अल्फा एक्स इंटू एक्स टू दी पावर के रहता, सिंपली हम d को d प्लस अल्फा से ही रिप्लेस करते और उसके बाद x टू दी पावर k वाला जो रूल है नीचे को ऊपर लेकर जाके एक्सपेंशन वाला मतलब जो मेथड है वही मेथड आपको अप्लाई करना है, वैसे आपको आंसर आएगा। तो नेक्स्ट रूल के बारे में हम दोस्तों देखते हैं। रूल नंबर 5 बारे में हम देखते हैं दोस्तों। देखिए रूल नंबर 5 क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बोलता है कि अगर मान लीजिए RHS जो हमारा टर्म है, तो RHS टर्म में अगर मान लीजिए x साइन अल्फा एक्स या x कॉस अल्फा एक्स, अगर इस तरीके से अगर मान लीजिए मल्टीप्लाइड है x साइन अल्फा एक्स या x कॉस अल्फा एक्स, तो इसको कैसे करेंगे। तो देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए 1 डिवाइडेड बाई फंक्शन ऑफ d हम ऐसे ही करते हैं पी आई निकालने के लिए, और इंटू मल्टीप्लाई है x इंटू भी, x भी के जगह साइन अल्फा एक्स। तो देखिए कैसे इसको करते हैं, 1 एफ ऑफ d इंटू एक्स इंटू भी है, तो इसको कैसे करेंगे, x को पहले आगे लेकर आइए, 1 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ d और इंटू कितना हो जाएगा भी माइनस। अब एफ डी जो है ना, फंक्शन ऑफ जो डी है उसको क्या कर देना है, आपको डिफ्रेंशिएट कर देना है, और नीचे जो है एफ ऑफ डी इसको क्या कर देना है, आपको स्क्वायर कर देना है, भी से मल्टीप्लाई कर देना है। यही आपका क्या है ना फार्मूला हो गया, इसी पे आपको पुट करना है, और जो भी इसको 2 पार्ट में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों के लिए सेपरेट करके हम रूल लगाएंगे और आपको क्या है ना फाइनल सॉल्यूशन आएगा। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन लेकर चलते हैं, फिर आपको पता चलेगा। स्क्वायर प्लस 9 इंटू वाई इक्वल टू एक्स कॉस 3x, इसको देखिए इस मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए CF तो आराम से निकल जाएगा। यहाँ से अगर मान लीजिए कि CF के बारे में अगर हम बात करते हैं, CF इसका निकालने के लिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा D के जगह अगर m पुट करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और m स्क्वायर इक्वल टू हमारा -9 हो जाएगा, तो यानी m इक्वल टू कितना प्लस माइनस कितना हो जाएगा 3i। तो इसका जो हमारा CF जो निकलेगा, CF निकल इस यहाँ अल्फा प्लस माइनस आई बीटा का फॉर्म हो गया। तो यानी कहने का मतलब है कि C1 cos बीटा एक्स यानी C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x, दिस इज द हमारा CF निकल गया। लेकिन PI जब निकालेंगे तो PI के लिए देखिए ध्यान से, PI अगर यहाँ से हम निकालेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 और इंटू कितना हो जाएगा हमारा x cos 3x। देखिए ध्यान से, x cos 3x कहीं ना कहीं x इंटू भी का फॉर्म आ रहा है, और x इंटू भी का जो फॉर्म आ रहा है तो इसमें जो फार्मूला हम आपको बता चुके हैं, इस फार्मूला को डालिए, x को आप बाहर लिखिए, 1 डिवाइडेड बाई जो फंक्शन है यानी डी स्क्वायर प्लस 9 जो यहाँ पे है वो यहाँ पे रहेगा, इंटू ये जो हमारा भी से मल्टीप्लाइड है यानी cos 3x यहाँ पे मल्टीप्लाइड हो जाएगा माइनस। एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करके ऊपर लिखना है, तो डी स्क्वायर का 2d 9 हमारा कांस्टेंट 0, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2d डिवाइडेड बाई, अब डी स्क्वायर प्लस 9 इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस 9 का यहाँ पे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 3x, तो यहाँ cos 3x से हमारा मल्टीप्लाई। देखिए यही फॉर्मूला है, ध्यान से देखिए, x यहाँ पे x है 1 डिवाइडेड बाई फंक्शन ऑफ d जो आपको फंक्शन ऑफ d हो गया, इंटू भी यानी भी के जगह पे हमारा cos 3x है तो यहाँ पे cos 3x हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस एफ डैश डी स्क्वायर प्लस 9 का डिफ्रेंशिएशन 2d हो जाएगा, और उसके बाद हमारा एफ ऑफ डी का होल स्क्वायर यानी डी स्क्वायर प्लस 9 का यहाँ पे होल स्क्वायर हो गया, इंटू भी से मल्टीप्लाइड कर दीजिए यानी cos 3x से यहाँ पे क्या हुआ मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो x यहाँ पे रहने दीजिए, डी स्क्वायर के जगह हम क्या है माइनस अल्फा स्क्वायर हम बता चुके हैं आपको। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ से 1 डिवाइडेड बाई, देखिए यहाँ पे 3 है तो यानी कहने का मतलब हो जाएगा -9 प्लस 9 इंटू क्या हो जाएगा cos 3x। ध्यान से देखिए, तो ये हमारा कंडीशन यहाँ पे फेल वाला हो गया। तो फेल वाला कंडीशन में हम आपको क्या बोले हैं, एक बार क्या करना है, ऊपर x से मल्टीप्लाई और नीचे डिफ्रेंशिएशन। तो x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x स्क्वायर, और नीचे डिफ्रेंशिएशन का डी स्क्वायर का कितना हो जाएगा हमारा 2d, और इंटू यहाँ पे बच जाएगा cos 3x। ओके, उसके बाद देखिए माइनस, यहाँ से हम बात करते हैं आपको कितना हो जाएगा हमारा 2d डिवाइडेड बाई, ये देखिए डी स्क्वायर प्लस 9। उसके बाद हम बात करते हैं इसको, अगर मान लीजिए कि cos यहाँ पे 3x है, यहाँ भी अगर -9 अगर पुट करते हैं तो -9 प्लस 9 ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, केस हमारा फेल हो गया, तो इसके लिए फिर क्या करना है, वही करना है, x ऊपर में मल्टीप्लाई कीजिए, -2 इंटू डी रहने दीजिए, x मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे डिफ्रेंशिएशन। देखिए इसका जब डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो 2 इंटू डी स्क्वायर प्लस 9
ये ऐसे ही रहेगा एज इट इज। फिर अंदर वाला का जब डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा हमारा 2d और इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा cos 3x। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ 2d से यहाँ पे 2d कैंसिल हो जाएगा। देखिए ध्यान से, तो यहाँ से x स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे रहने दीजिए। देखिए 1/d का मतलब इंटीग्रेशन होता है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन अब क्या हो जाएगा cos 3x हो जाएगा इंटू dx के रिस्पेक्ट में माइनस। देखिए 2d से 2d कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा x/2 यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कितना बच गया है 1 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 9 इंटू क्या हो जाएगा हमारा cos 3x। तो यहाँ से हमारा देखिए x स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे रहने दीजिए। cos 3x का कितना होता है हमारा sin 3x इंटीग्रेशन इंटू कितना हो जाएगा हमारा sin 3x और डिवाइडेड बाई जो x के साथ मल्टीप्लाइड होता है वो नीचे आ जाता है इंटीग्रेशन में माइनस। यहाँ पे देखिए एक बार अगर -9 यहाँ भी फिर से पुट करेंगे तो -9 + 9 यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो फिर आपको क्या करना है, ऊपर x से मल्टीप्लाई, नीचे आपको डिफ्रेंसिएशन। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा x स्क्वायर, और डी स्क्वायर का हमारा डिफ्रेंसिएशन करेंगे ना तो 2d हो जाएगा। तो 2d इंटू 2 कितना हो जाएगा 4d हो जाएगा इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 3x। ध्यान से देखिए। तो अच्छा एक बात बताइए, x स्क्वायर बाई 4 और 1/d का मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ से 1/d खत्म कर दीजिए, यहाँ से इंटीग्रेशन इसको कर दीजिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा sin 3x और बाई 3 इंटू 2 यहाँ पे डायरेक्ट 6 लिख दे रहे हैं, माइनस यहाँ पे देखिए x स्क्वायर बाई 4 और यहाँ पे देखिए cos 3x का जब इंटीग्रेशन होगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा sin 3x और sin 3x और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3, तो यानी 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ डायरेक्ट हम क्या आपको लिखते हैं 12। यहाँ पे देखिए sin 3x दोनों में आपको क्या है कॉमन आ रहा है। देखिए इसको यहाँ पे आपको बनाते हैं, यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा पी जो आ रहा है वो देखिए sin 3x अगर मान लीजिए यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ से क्या बचेगा x स्क्वायर बाई 6 माइनस x स्क्वायर बाई 12। ओके, अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा तो sin 3x 6 और 12 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 12। उसके बाद कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यानी कहने का मतलब x स्क्वायर बाई 12। तो ये आपको आ जाएगा x स्क्वायर बाई 12 sin 3x। दिस इज द वैल्यू ऑफ पी आई। ओके, और ये आपको पी आई आ गया और आपको सी एफ आपको निकला हुआ है। तो जो जनरल सॉल्यूशन जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा सी एफ प्लस कितना हो जाएगा हमारा पी आई। ये दोनों को आप मिलाकर यहाँ पे लिखिए, ये आपका जनरल सॉल्यूशन हुआ। दोस्तों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेकर चले थे, आप इसको देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए वीडियो को, और जैसे बताए हैं बस वैसे ही प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है और उसके बाद क्या है ना आपको आंसर निकलेगा। तो रूल नंबर हम क्या है ना 5 देख चुके थे दोस्तों। अब हम जो देखने जा रहे हैं रूल नंबर 6 क्या बोल रहा है। रूल नंबर 6 जो है हमारा, उस रूल का नाम ही है हमारा वेरिएशन इन पैरामीटर। वेरिएशन इन पैरामीटर। देखिए वेरिएशन इन पैरामीटर में कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए कि जो डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कितना हो जाएगा m इंटू वाई इक्वल टू एक्स, इस तरीके का अगर मान लीजिए आपको फॉर्म आ रहा है डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स टू प्लस एम इंटू वाई इक्वल टू एक्स, इस तरीके का फॉर्म है। तो इसका हम वेरिएशन इन पैरामीटर से कैसे सॉल्व करते हैं उस चीज़ को हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो आपका जो सी एफ निकलेगा, ये जो वेरिएशन इन पैरामीटर से जो भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो उसका सी एफ जैसे निकलेगा, देखिए ध्यान से। अगर मान लीजिए C1 cos बीटा एक्स और प्लस कितना हो जाएगा C2 sin बीटा एक्स, अगर इस तरीके का अगर सी एफ आए, यहाँ पे C1 e टू दी पावर 2x प्लस C2 e टू दी पावर 3, जो भी होगा ई के मतलब सी एफ जैसा भी निकले, चाहे ऐसा निकले, ये हमारा क्या हुआ जब हमारे इमेजिनरी रूट के लिए लेकर चले हैं। अगर मान लीजिए रियल इसमें रहता तो कैसा रहता इसका सी एफ C1 e के पावर 2x प्लस मान लीजिए C2 e के पावर 3x, मान लीजिए कि 2 और 3 दो रूट निकला। अब इसमें करना क्या है, आपको C1 के जगह आपको ले लेना है u, cos बीटा एक्स के जगह आपको y1, C2 के जगह आपको ले लेना है v और sin बीटा x के जगह हमारा कितना है y2। उसी तरीके से यहाँ पे C1 के जगह u हो जाएगा e टू दी पावर 2x y1, C2 के जगह हमारा v हो जाएगा और e टू दी पावर 3x हमारा y2 हो जाएगा। अब इसमें करना क्या है, y1 और y2 का u और v का आपको क्या करना है, जो C1 और C2 जो देख रहे हैं ना, मतलब u और v का वैल्यू आपको निकालना है और u और v का वैल्यू निकाल कर बस क्या है इसको पुट कर देना है। तो u का जो हमारा वैल्यू निकलेगा उसका हमारा फार्मूला होता है माइनस y2 कैपिटल X डिवाइडेड बाई y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश।
उसके बाद हमारा कितना हो जाएगा, जो भी का वैल्यू निकलेगा वो इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा, y1 कैपिटल X y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। याद रखिएगा दोस्तों कि जो हमारा कैपिटल X जो है ना वो हमारा क्या है, RHS ऑफ द क्वेश्चन, RHS ऑफ द क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन का आपको RHS हमारा रहेगा वही हमारा क्या हुआ, कैपिटल X का वैल्यू होगा। तो ध्यान से पहले इसको देखिए, यहाँ पे हमारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म रहेगा CF मान लीजिए आपने निकाला, चाहे ऐसे निकाला चाहे वैसे, जैसे भी आपको आए। तो U हमारा क्या है, C1 को ले लिए, V हमारा क्या हुआ C2 को ले लिए, Y1 हमारा cos बीटा x को ले लिए, Y2 हमारा sin बीटा x को ले लिए। तो यहाँ से U का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, माइनस यहाँ पे रहेगा और Y2 जो रहेगा यहाँ पे कैपिटल X जो RHS में रहेगा डिवाइडेड बाई Y1 को बाहर रखना है, Y2 को डिफ्रेंशिएट करना है, Y2 को बाहर रखना है, Y1 को डिफ्रेंशिएट करना है। V को निकालने के लिए यहाँ माइनस साइन नहीं रहेगा, सिर्फ Y1 कैपिटल X Y1 Y2 डैश नीचे वाला सेम रहेगा। X आपको क्या है, RHS ऑफ द क्वेश्चन। और U और V का जो वैल्यू आप निकालिएगा, U और V का वैल्यू निकाल कर बस यहाँ पे क्या करना है, पुट कर देना है, वही आपका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सबसे पहले इस मेथड को समझने के लिए एक क्वेश्चन आपको लेकर चलते हैं, फिर आपको इस मेथड के बारे में अच्छे तरीके से समझ आएगा। देखिए इसको अलग तरीके से भी हम लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एस स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 9y इक्वल टू हमारा कितना सेक 3x, बस वही है। यानी कहने का मतलब डी स्क्वायर वाई प्लस एम वाई इक्वल टू कितना है x, वैसे ही फॉर्म पे है। इसको सबसे पहले हमको क्या करना है, सॉल्व करना। तो सॉल्व करने के लिए CF निकालना पड़ेगा। तो CF निकालने के लिए हम जानते हैं कि D के जगह हम क्या पुट करेंगे, M ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे और ऑक्सिलरी इक्वेशन जो हमारा बन जाएगा m स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 9 इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। तो m स्क्वायर इक्वल टू हमारा -9 हो गया, m इक्वल टू रूट अंडर -9। देखिए इसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि -9 का कैसे रूट निकलेगा। देखिए ध्यान से, ये रूट अंडर -9 हो गया। तो रूट अंडर यहाँ पे देखिए -9 को 9 इंटू -1 लिख सकते हैं ना, और 9 का कितना हो जाएगा 3 है, और i का वैल्यू रूट अंडर माइनस होता है इसीलिए 3 है। यहाँ रूट है इसलिए प्लस माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 है। तो जो हमारा CF जो हमारा निकला, तो CF कितना निकलेगा, C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x। ये हमारा क्या निकल गया, CF का वैल्यू निकल गया। अब आपको जो बोले हैं बस वैसे ही करना है। इसको आपको क्या U ले लेना है, इसको आपको Y1 ले लेना है, और इसको आपको V लेना है, और इसको आपको क्या है ना Y2 लेना है। ध्यान से एक चीज़ हम आपको यहाँ पे निकाल कर दिखा रहे हैं, उसका हम डायरेक्ट यूज करेंगे। अगर Y1 Y2 डैश माइनस Y2 Y1 डैश इसका आपको यूज आएगा, तो इसको हम यही निकाल लेते हैं। Y1 के जगह पे हमारा देखिए cos 3x है इंटू Y2 डैश, यानी इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो साइन का हमारा माइनस cos 3x होता है। तो यहाँ पे माइनस cos 3x अब इंटू कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, सॉरी Y2 डैश है ना, तो साइन का हमारा कितना प्लस होता है, साइन का cos 3x इंटू हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद माइनस Y2 को बाहर लीजिए, यानी कहने का मतलब है कि साइन 3x हमारा बाहर हो गया, और इंटू इसको जब आप कीजिएगा ना तो cos 3x का माइनस से साइन 3x, तो यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस से साइन 3x इंटू कितना हो जाएगा 3। जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो cos 3x इंटू cos स्क्वायर 3x, यानी 3 cos स्क्वायर 3x, और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर 3x। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 3 कॉमन ले लीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये हमारा कितना होता है 1, यानी इसका वैल्यू हमारा कितना निकल गया 1 निकल गया। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, U का वैल्यू निकालेंगे। तो U का निकालने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस y2x डिवाइडेड बाई y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश, यही हमारा फॉर्मूला होता है। तो देखिए सबसे पहले माइनस, देखिए माइनस y2x y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। तो देखिए माइनस y2, तो कहने का मतलब है कि y2 का वैल्यू हमारा कितना है साइन 3x, तो यहाँ पे क्या रखिए आप साइन 3x रखिए, माइनस है तो माइनस हम बाहर निकाल लेते हैं, और इंटू कैपिटल X का वैल्यू जो है आपका पास कितना है सेक 3x, तो यहाँ पे आप क्या है सेक 3x रखिए, और y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश का वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पे देखिए 3 निकाल चुके हैं। तो ये वैल्यू आप क्या है डायरेक्ट इसको क्या डालिए यहाँ पे 3 dx के रिस्पेक्ट में इसको करना है माइनस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1/3 यानी 1/3 हमारा बाहर निकल गया। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे साइन 3x तो यहाँ पे रहेगा, इंटू सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos 3x, तो यहाँ से कितना हो जाएगा cos 3x, और यहाँ से कितना हो जाएगा dx, यहाँ से माइनस 1/3 रहने दीजिए। यहाँ देखिए साइन बाई कॉस कितना होता है tan 3x इंटू dx। आप पढ़े होंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x होता है आपको, देखिए यहाँ ध्यान से एक चीज़ और बताते हैं आपको, अगर इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा tan x निकालते हैं, देखिए बेस्ट चीज़,
देखिए क्या होता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो tan को अगर मान लीजिए देखिए माइनस लॉग cos x, अगर इस तरीके से इंटीग्रेशन होता है, जैसे देखिए log cos x का कितना होता है डिफरेंशिएशन 1/cos x हो जाएगा, और cos x का क्या करेंगे माइनस से sin x हमारा होता है, एक माइनस पहले है तो माइनस माइनस प्लस sin बाई cos हमारा कितना आ जाएगा tan x आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x जो होगा आपको माइनस log cos x होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना है tan 3x को माइनस log cos 3x, और जो 3 मल्टीप्लाइड में वो आपको क्या है डिवाइड में आ जाएगा, यानी -1/3 इंटू कितना हो जाएगा माइनस log cos 3x और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारा 3। देखिए माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो log cos 3x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 9। ये आपका किसका वैल्यू निकला, u का वैल्यू निकला। अब हमको क्या निकालना है, v का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप मैं हमारा जैसे u है, हमारा क्या हो जाएगा v अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए माइनस y2x है, यहाँ सिर्फ y1x होता है डिवाइडेड बाई y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश, यही होता है। तो देखिए ध्यान से कि y1 का वैल्यू यहाँ पे कितना है cos 3x, ध्यान से cos 3x इंटू कैपिटल x का वैल्यू आपको कितना है sec 3x इंटू कितना हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश का वैल्यू आपको कितना आ गया है 3। तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा 3, यहाँ देखिए 1/3 बाहर ले लीजिए, यहाँ पे cos 3x यहाँ पे रहने दीजिए, और sec 3x को 1/cos 3x हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, यहाँ dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए, 1/3 यहाँ पे हो गया cos से cos 1, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है यानी x/3। देखिए आपको u और v का निकल गया वैल्यू। तो जो आपका जनरल सॉल्यूशन जो होगा ना, जनरल सॉल्यूशन, वो c1 के जगह आपको क्या डाल दीजिएगा, c1 के जगह आपको क्या डालना है u, और u का वैल्यू कितना हो जाएगा log cos 3x डिवाइडेड बाई 9, और इंटू कितना हो जाएगा cos 3x, ओके, और प्लस c2 के जगह हमारा कितना हो जाएगा v, यानी x/3 इंटू साइन 3x। यही आपका हुआ जनरल सॉल्यूशन। दोस्तों इस तरीके से हम वेरिएशन इन पैरामीटर का जो भी क्वेश्चन रहेगा हम इस तरीके से ही सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। दोस्तों एक मेथड और बचा हुआ है, उसको हम क्या करें, क्वेश्चन का जो हमारा फॉर्म जो रहेगा x⁴n dn प्लस a1 x⁴n-1 dn-1 प्लस a2 x⁴n-2 dn-2 प्लस डॉट 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 यहाँ पे an, और यहाँ से क्या हो जाएगा ब्रैकेट में यहाँ पे y = f(x). इस तरीके से आपका फॉर्म रहेगा। कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन में x⁴n dn प्लस a1 x⁴n-1 dn-1 प्लस a2 x⁴n-2 dn-2 प्लस an(y) = f(x), इस तरीके से हमारा फॉर्म रहेगा। तो देखिए ध्यान से इस चीज़ को कैसे हम क्या है सॉल्व करेंगे, अगर इस फॉर्म में अगर हमारा दिया हुआ है तो यहाँ पे देखिए पुट करेंगे हम x = e⁻z। तो जब x = e⁻z पुट करेंगे तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो log x = हमारा कितना हो जाएगा z हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा log x = z, यानी जहाँ कहीं भी अगर z रहेगा वहाँ हम क्या करेंगे log x हम पुट करेंगे। और इसमें आपको एज्यूम करना है x अगर d रहेगा, इसके जगह आप थीटा ले लीजिएगा, थीटा एक हम मान लीजिए जैसे वहाँ d रहता था यहाँ पे थीटा लेकर चल रहे हैं। अगर x² d² है तो यहाँ पे थीटा इंटू θ-1 हो जाएगा। अगर x³ dq अगर यहाँ पे रहे तो इसके जगह थीटा इंटू θ-1 इंटू θ-2, इस तरीके से हम क्या है एज्यूम करेंगे। और ध्यान से देखिएगा जैसे CF जैसे हमारा dy/dx रहता था, तो c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, मान लीजिए c1 cos βx प्लस c2, जैसे देखिए ध्यान से c1 cos βx प्लस c2 sin βx, इस तरीके से हम फॉर्म लेते थे वहाँ पे dy/dx में। लेकिन यहाँ x नहीं रहेगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे z वाला फॉर्म होगा, और z के जगह log x यहाँ पे पुट करेंगे तब हमारा फाइनल आंसर आएगा। इस चीज़ को आप क्या है ना ध्यान दीजिएगा। और हम क्या करेंगे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, फिर आपको इस पे कॉन्फिडेंस होगा कैसे सॉल्व करते हैं। बस आप फॉर्म याद रखिएगा कि इस फॉर्म में रहेगा, कहने का मतलब है वो सॉल्व होगा आपको कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन से। ओके, तो हम क्वेश्चन लेकर चलते हैं। x² d² प्लस xd प्लस 1, इसको देखिए दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं x² d² y डिवाइडेड बाई हमारा dx² प्लस कितना हो जाएगा x dy/dx प्लस y = हमारा x²। इस तरीके से भी हम क्या है इसको लिख सकते हैं। ओके, तो कहने का मतलब है यहाँ पे देखिए x⁴n dn इस तरीके का ही हमारा टर्म आ रहा है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले
तो सबसे पहले आपको हम क्या बताए हैं कि अगर x इंटू डी कहीं भी है तो इसको हम थीटा लेंगे। अगर मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर अगर डी स्क्वायर है तो यहाँ पे थीटा इंटू थीटा -1 होगा, और x इक्वल टू ई टू दी पावर जेड पुट करना है। फाइनली log x इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, जेड आ जाएगा, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने के बाद। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये हमारा फॉर्म जो है ये हमारा चेंज होगा। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह पुट कीजिए थीटा इंटू थीटा -1, तो थीटा इंटू थीटा -1 पुट किए, प्लस एक्स इंटू डी के जगह थीटा हो जाएगा +1, यहाँ पे इंटू कितना हो जाएगा y इक्वल टू, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह ई के पावर जेड है तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ई के पावर कितना हो जाएगा 2z। ध्यान से देखिएगा इसको, एक्स स्क्वायर था एक्स इक्वल टू ई के पावर जेड, तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ई के पावर कितना हो जाएगा 2z हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो थीटा इंटू थीटा कितना हो जाएगा, थीटा स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा थीटा, और प्लस कितना हो जाएगा थीटा +1 इंटू वाई इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा ई के पावर 2z। प्लस थीटा माइनस थीटा खत्म हो जाएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा थीटा स्क्वायर +1 इंटू वाई इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा ई के पावर 2z। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन में आप क्या है इसको कन्वर्ट कीजिए, तो थीटा की जगह हम क्या कर लेते हैं m एज्यूम कर लेंगे, तो ये हमारा m स्क्वायर +1 इंटू वाई इक्वल टू हमारा ई के पावर 2z। ठीक है, यानी कहने का मतलब m स्क्वायर +1 इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा m स्क्वायर इक्वल टू हमारा -1 हो जाएगा, यानी m इक्वल टू क्या हो जाएगा +-i। ओके, तो जब +-i हो जाएगा तो इसका जब हम क्या करेंगे CF जब हम लिखेंगे तो CF इसका कितना हो जाएगा हमारा, CF जब हम लिखेंगे इसका तो CF लिखने के लिए हमारा कितना होता है C1 cos, देखिए C1 cos बीटा x, तो बीटा की जगह यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 है और x नहीं z होगा, तो C1 cos z प्लस कितना हो जाएगा C2 sin z। आपको हम पहले भी बता चुके हैं, यहाँ फंक्शन हम z में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं CF की जगह C1 cos z प्लस C2 sin z हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं PI हम क्या है कैलकुलेट करेंगे। अभी देखिए PI जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए यहाँ पे थीटा स्क्वायर +1, यानी कहने का मतलब है डी स्क्वायर +1 हम लेकर चलते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इंटू ई के पावर हमारा कितना हो जाएगा 2z। ई के पावर देखिए 2z हमारा RHS में है, और ई के पावर अल्फा x अगर कहीं भी है तो हम आपको क्या बोले हैं डी के जगह आपको क्या पुट करना है अल्फा, तो यानी 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 के स्क्वायर कितना 4 + 1 इंटू ई के पावर कितना हो जाएगा 2z, यानी 1/5 ई के पावर कितना हो जाएगा 2z। तो जो हमारा जनरल सॉल्यूशन जो होगा दोस्तों वो हमारा क्या हो जाएगा CF प्लस कितना हो जाएगा PI के बराबर होगा, तो CF हमारा देखिए C1 cos, देखिए z के जगह पुट करेंगे हम यहाँ पे क्या log x, तो C1 cos क्या हो जाएगा यहाँ पे log x हो जाएगा प्लस, यहाँ पे देखिए C2 sin, z के जगह क्या करेंगे log x, तो C1 sin log x हो जाएगा प्लस, PI के जगह देखिए यानी कहने का मतलब 1/5 इंटू ई के पावर 2z है, तो ई के पावर जेड को हम क्या करते हैं x पुट किए हैं, तो ई के पावर 2z को हमको, या देखिए ई के पावर 2 यहाँ पे रहने दीजिए और z के जगह हमारा क्या है log x, यहाँ पे कितना हो जाएगा log x। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो 2 जो है वो हम क्या है यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तो इससे ये हमारा log से ई कैंसिल हो गया, तो ये हमारा फाइनल आंसर जो आ जाएगा C1 cos log x प्लस C2 sin log x प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा हमारा 5। यही हमारा क्या हो गया जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर फॉर्म आपके पास है तो इस तरीके से हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। सब चीज़ वही है, बस फंक्शन को हम x को पहले z में कन्वर्ट कर दे रहे हैं और जो भी CF और PI जो निकाल रहे हैं वो z के फॉर्म में आ रहा है, और जब हम फाइनल आंसर निकालेंगे तो z के जगह हम x वाला फॉर्म दोस्तों पुट कर देंगे। दोस्तों यही हमारा क्या है, यहाँ तक हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सभी रूल क्या है ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट जो लेक्चर लेकर आएंगे तो प्रीवियस ईयर गेट में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन को आपके सामने हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।